हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनआईएस के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो डेट जो है आप लोगों की 15 जनवरी 2024 की है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपके जो टीएमए हैं अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, इसकी लास्ट डेट क्या है और आपको टीएमए की फ़ीस देनी है या नहीं देनी है, अगर देनी पड़ रही है तो किस सिचुएशन में आपको आपके टीएमए की फ़ीस देनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो लिखा है पढ़ के आपको बता देती हूँ। ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया, इट इज़ नोटिफाइड दैट प्रोविजन फॉर डाउनलोडिंग अपलोडिंग टीएमए फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम द स्टूडेंट पोर्टल ऑफ NIOS हैज़ बिकमिंग 100% ऑनलाइन सिंस अक्टूबर-नवंबर 2021 सेशन। ठीक है, अगर आप सीनियर सेकेंडरी हो गए आपके क्लास 12 वाले बच्चे, ठीक है, सेकेंडरी हो गए आपके क्लास 10 वाले बच्चे, दोनों ही बच्चों के लिए है ये। ठीक है ना। तो आपके जो ये टीएमए हैं वो आपके ऑनलाइन ही सबमिट होते हैं आपके डैशबोर्ड पर। ठीक है, एंड अदरवाइज ना तो आपके स्टडी सेंटर पे सबमिट होंगे और ना ही किसी भी जगह पे आपके टीएमए सबमिट होंगे। तो आपके जो टीएमए हैं वो ऑनलाइन सबमिट होंगे और आपके डैशबोर्ड पर होंगे। ठीक है, अब आपको फ़ीस वगैरह देनी है तो क्यों देनी पड़ रही है, सारी रीज़न इसमें आपको बता दूंगी, लास्ट डेट वगैरह क्या है, सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे जो बोला गया, दी प्रोविजन फॉर सबमिशन ऑफ टीएमए फॉर दी एलिजिबल लर्नर्स हु हैड failed to submit upload TMA on time will submit upload TMA along with late fee of ₹1500 per subject after due date and within 1 month from the date of declaration of result for April May academic examination and October November academic examination respectively। ठीक है, तो आपके जो टीएमए की डेट होती है, अगर उस डेट के अंदर आप लोग अपने टीएमए सबमिट कर देते हो तब तो आपको कोई लेट फीस नहीं देनी है। ठीक है, और अगर आप लोग उस डेट को फेल कर देते हो, अगर जैसे कि मतलब कोई आपको डेट दी गई, उस डेट के अंदर अगर आप सबमिट करते हो तो आपको फ़ीस पे करनी है। अगर आप उससे लेट होते हो, अगर सबमिट करते हो तो आप लोगों को पर सब्जेक्ट जो है 1500 रुपीज़ लेट फीस दे करके ही जो है आप अपने टीएमए को सबमिट कर सकते हो। और जैसे कि आपका जो रिज़ल्ट है डिक्लेयर हो जाने के बाद 1 मंथ तक आप अपने टीएमए लेट फीस के साथ सबमिट कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी लास्ट डेट क्या है तो वो भी आप लोगों को इस वीडियो में बता देती हूँ, तो आप लोग विदाउट स्किप किए वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोगों से कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब जैसे कि ब्लॉक 1 क्या है, ब्लॉक 1 जैसे कि हो गया, आप अगर अप्रैल मई वाले स्टूडेंट हो, ठीक है ना, तो ये उन बच्चों के लिए इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है। आपको इस डेट के अंदर ही अपने टीएमए सबमिट करने हैं। ठीक है, और ब्लॉक 2 वाले बच्चे कौन से हैं, तो अक्टूबर नवंबर वाले जो स्टूडेंट होते हैं ब्लॉक 2 वाले, उनके लिए है। तो उनकी जो लास्ट डेट होती है वो 31 जुलाई होती है। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग सबमिट करोगे तो लेट फीस लगेगी। अब यहाँ पे वही बात बताई गई है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, last date for uploading of TMA by the learners with late fee of ₹1500 per subject। जैसे कि यहाँ पे ब्लॉक 1 वालों के लिए 31 जनवरी दी गई है, इसके अंदर आपको अपने टीएमए सबमिट करने, नहीं तो आप लोगों को पर सब्जेक्ट 1500 रुपीज़ लेट फीस के साथ अपने टीएमए सबमिट करने होंगे। ठीक है, और जो ब्लॉक 2 वाले हैं वो 31 जुलाई उसकी लास्ट डेट है, नहीं तो आपको भी 1500 रुपये लेट फीस देने के बाद ही आप अपने टीएमए सबमिट कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे कि बोला गया है, फॉर अप्रैल में एग्जामिनेशन 1 मंथ आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ एकेडमिक एग्जामिनेशन रिजल्ट, आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद भी आप 1 मंथ तक अपने टीएमए सबमिट कर सकते हो लेट फीस के साथ। 1500 रुपये आपके लगेंगे पर सब्जेक्ट, तब आप जाके अपने टीएमए सबमिट कर सकते हो। ठीक है, और सेम चीज़ यहाँ पे अक्टूबर मंथ वाले बच्चों के लिए भी बोली गई है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अपने टीएमए सबमिट करवा दिए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक अपने टीएमए नहीं सबमिट करवाए हैं तो आप लोग 31 जनवरी तक ज़रूर से सबमिट कर दें, जो अप्रैल सेशन वाले हैं। ठीक है, और अक्टूबर सेशन के लिए 31 जुलाई है। ठीक है, और अगर आप लोग सबमिट करवाना चाहते हो हमारे टीचर से, अगर तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 8250129920। ये HK NIS इन्फॉर्मेशन का नंबर है। यहाँ से आप लोग
हमारे टीचर से कांटेक्ट करके हैंड रिटन टीएमए की सर्विसेज पे ज्वाइन हो करके अपने टीएमए को अपने डैशबोर्ड पर सबमिट करवा सकते हो। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहाँ पे भी आप लोगों को काफ़ी सारी अपडेट्स मिलती है। चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाती है। ठीक है।